अप्रैल महीना आ गया है और अभी भी आपका खेत खाली पड़ा है और आपके पास भरपूर मात्रा में पानी का सोर्स भी है। शायद आप कौन सी फसल लगाएंगे उसका टेंशन में है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज आप लोगों को 5 ऐसी फसल बताएंगे और उस फसल का बेस्ट आप लोगों का वैरायटी भी बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे अलग अलग वैरायटी भी रखा हुआ है, तो आप लोगों का कौन सी 5 फसल है और उसका कौन सा बेस्ट वैरायटी है वो भी आपको बताएंगे और उस वैरायटी को लगा करके आप लोग इस गर्मियों में मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट ले सकते हैं। तो चलिए आखिर कौन सा 5 फसल है और उसका कौन सा बेस्ट वैरायटी है, पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, अप्रैल महीने में अगर आप लोग कोई भी फसल को लगाने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का पानी का उचित व्यवस्था होना चाहिए। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप लोगों का फसल लगाना बेकार है, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी की खपत होता है। तो आप लोगों का पानी का पहले व्यवस्था करना है, उसके बाद ही लगाना है। तो चलिए, अगर आपके पास पानी उपलब्ध है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी आपके पास है, तो आप लोगों को हम यहाँ पर 5 फसल बताने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला फसल जो है वो होता है बैगन की फसल। बैगन ज्यादातर किसान लगाते हैं, लेकिन उसका इल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बैगन का रेट हमेशा बढ़ जाता है। बैगन को लगाने से पहले अगर आप लोग नर्सरी इसका पहले मार्च में तैयार करके रखें तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर आप लोग मान के चलिए अप्रैल महीने में नर्सरी डाल देते हैं और अप्रैल का लास्ट या फिर अप्रैल के बाद मई महीने के फर्स्ट में अगर लगाते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्केट में डिमांड रहता है बैगन का, उसी समय आपका मार्केट में बैगन निकलेगा। और आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि बैगन एक ऐसा फसल है, सही तरीके से पानी देते हैं, सही तरीके से खाद प्रबंधन करते हैं, सही तरीके से दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों का लंबे समय तक ये एक जैसा उत्पादन दे देगा। उसके बाद आता है वैरायटी। मेन चीज तो यही पर आता है, क्योंकि मार्केट में आजकल इतने सारे अलग अलग प्रकार की वैरायटी होता है कि आप लोग चूज नहीं कर पाते हैं कि कौन सी वैरायटी लगाएंगे। तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है कि आपके एरिया में जिस वैरायटी का डिमांड रहता है, जिस वैरायटी का ज्यादा व्यापारी भाई पसंद करता है, उसी वैरायटी को आप लोगों को लगाना है। तो आप लोगों को हम यहाँ पर कुछ वैरायटी बता देने जो हमारे एरिया में चलता है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी आप लोगों के एरिया में अगर ये वैरायटी चलता है तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला वैरायटी जो सबसे ज्यादा हमारे एरिया में चलता है वो होता है हाईवे सीड्स का ऑक्सीता नाम का वैरायटी, जो कि मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं। ये वैरायटी का खास बात क्या है कि इसका साइज आप लोगों को 150 से 200 ग्राम एवरेज साइज देखने को मिलता है और फल का आकार साइज आप लोग देख सकते हैं। ये जो फल है ये ऑक्सीताई वैरायटी है। ये हो गया पहला। दूसरा वैरायटी हो गया दोस्तों कोलस सीड्स कंपनी का बोजरो नाम का वैरायटी। ये जो वैरायटी है ये जेके का 8031 जो वैरायटी होता है उसका जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये लंबा होता है। और जेके का 8031 में क्या होता है कि 4-5 बार 7 बार तोड़ाई लेने के बाद फल का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन इसका फल का साइज एक जैसा देखने को मिलता है 7-8 बार तोड़ाई लेने के बाद भी। यही इसका खास बात है। बाकी इसमें रोग बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है, तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि बीएनआर का 212 है, 218 है, या फिर जैसे कि और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग बैगन का वैरायटी होता है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आप लोग अगर बैगन को इस समय लगाते हैं तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि इल्लियों से बचना है, यानी कि फ्रूट एंड शूट बोरर आपको तंग करेगा और आपका पूरा फसल को बर्बाद करेगा। इल्ली से बचने के लिए हम कई सारे इंसेक्टिसाइड के ऊपर बात किए हैं बहुत सारे वीडियो में। तो चलिए कौन कौन सा दवा है हम आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे कि एक आता है ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड, एक आता है सिमोडिस इंसेक्टिसाइड, एक आता है निमाजिन इंसेक्टिसाइड, एक आता है ग्रासिया इंसेक्टिसाइड। ऐसे ही अलग अलग जो दवा आती है, इस दवा को इस्तेमाल करके इल्लियों से बच सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग बैगन की फसल को लगा देते हैं इस महीने में, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जो हम दूसरी फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं, करेला का खेती। जी हाँ, अगर आप लोग इस समय करेला को लगा देते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन खुल जाता है। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट में करेला का डिमांड हमेशा 35 रुपया 40 रुपया किलो अच्छा ही रहता है, लेकिन वैरायटी आप लोगों को अच्छी तरीके से लगाना है। वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी हमारे पास जैसे कि करेला का एक आता है यूएस एग्री सीड्स का, आप लोग देख सकते हैं 811 नाम का, इसको लगा सकते हैं। एक आता है लंबा साइज का बीएनआर का एंटी 77, वैसे 811 भी लंबा साइज का है। एक आता है रूसान जो कि मीडियम सेगमेंट का है। एक आता है कोलस सीड्स कंपनी का, उसका भी मीडियम सेगमेंट का है। और एक आता है दोस्तों बीएनआर का आकाश। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है। आप लोगों के एरिया में जो भी वैरायटी चलता है आप लोग उसको ही लगा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि इसी को लगाना है, ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो करेला हो गया दूसरी फसल। अब तीसरी जो फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस फसल का जो मार्केट में अभी भाव चल रहा है वो 50 से 70 से 80 रुपया किलो के हिसाब से अभी बिक रहा है। हाँ, तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिंडी की फसल के बारे में।
अगर आप लोगों का अप्रैल महीने में भिंडी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि भिंडी इस समय लगाने से मार्केट में जब बरसात का सीजन आएगा उस समय डिमांड रहता है भिंडी का। तो अगर आप लोग इस समय भिंडी को लगा कर रख देते हैं तो जैसे बरसात का सीजन आएगा तब तक आपका फल आने का जो मेन टाइम होगा वो हो जाएगा, यानी कि पैदावार देने का मेन टाइम आ जाएगा। और उस समय आप लोग 40 रुपया 45 रुपया किलो के हिसाब से बिक सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं भिंडी की खेती से। इसीलिए भिंडी को लगाना बहुत जरूरी है। तो भिंडी का यहाँ पर वेरायटी बता दे रहे हैं, जैसे कि एक वेरायटी सबसे पॉपुलर राधिका जो कि एडवेंटा सीड्स कंपनी का, इसके बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक वेरायटी आता है दोस्तों शिवांश जो कि न्यूनेम्स कंपनी का, इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भिंडी का टॉप 5 वैरायटी के बारे में हमने एक वीडियो बनाकर रख दी है। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स में कौन सा भिंडी का वैरायटी कैसा होता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा भिंडी का एक वैरायटी आता है नामधारी का 7801 नाम का, इसको भी लगा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे कई सारे वैरायटी है उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरी फसल हो गया, भिंडी की फसल को आप लोग लगा करके अच्छा खासा इस समय प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों चौथा फसल के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो होता है खीरा की फसल। और दोस्तों खीरा एक ऐसा फसल होता है हमेशा मार्केट में इसका डिमांड रहता है, और अभी अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो आप लोगों का 45 से 50 दिन बाद इसका तोड़ाई शुरू हो जाएगा और उस समय आप लोगों को अच्छा रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा उस समय गर्मी रहेगा। अभी अप्रैल का अगर शुरू में लगाएंगे तो मई का जो 20-25 तारीख हो जाएगा उस समय आप लोगों का तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है और उस गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा खीरा का डिमांड होता है, क्योंकि खीरा बहुत ज़्यादा लोग सलाद के तौर पे भी खाते हैं और खीरा को नॉर्मली टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो बहुत लोग पसंद करते हैं, और या फिर होटल वगैरह में भी खीरा का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है, और इसीलिए आप लोगों को खीरा को लगाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इस समय के लिए। तो खीरा का हम यहाँ पर बेस्ट वेरायटी बता दे रहे हैं, जैसे कि एक आता है सेमिनिच कंपनी का मालिनी नाम का वेरायटी, आप लोग उस वेरायटी को लगा सकते हैं। दूसरा वेरायटी आता है VNR कंपनी का क्रिश नाम का वेरायटी, इस वेरायटी को लगाने पर आप लोगों का 35 दिन के बाद ही आप लोगों का तुड़ाई स्टार्ट हो जाता है, ये एक अर्ली फ्रूट देने वाला वेरायटी है। और तीसरा वेरायटी है दोस्तों एक नाजिया नाम का वेरायटी जो कि ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी का आता है, कमाल का वेरायटी है। और इनकाउंटर नाम का एक वेरायटी ईस्ट वेस्ट का ही आता है, वो भी बहुत ही अच्छा वेरायटी है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में अलग अलग वेरायटी आता है। अब कई सारे किसान भाई ये भी बोलेगा कि भाई ये तो सिर्फ फसल का नाम बता दे रहे हैं और वेरायटी का नाम बता दे रहे हैं, कैसे खेती करना है ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों को कैसे खेती करना है उसके बारे में नहीं पता है अभी भी, तो आप लोगों को कुछ दिन पहले हमने एक एक फसल का अलग अलग फसल का डिटेल्स में वीडियो बनाकर रखे हैं, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं लास्ट सब्जी, लेकिन ये एक सब्जी नहीं है, अगर आप लोगों को मान के चलिए ये एक प्रकार की पत्ते वाली फसल है। हाँ, हम बात कर रहे हैं धनिया की फसल के बारे में। अगर आप लोग गर्मियों में धनिया की फसल को बुआई कर देते हैं तो 1 महीने के अंदर आप लोगों का ये पैसा दे देगा। जी हाँ, लेकिन इसको सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है, और इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिटेल्स में एक पिछले साल ही वीडियो बनाकर रख दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा। फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो जो है पूरी इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी हम आप लोगों को धनिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता देते हैं, उसका जर्मिनेशन करना। गर्मियों में ज्यादातर किसान भाई सही तरीके से जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं, जिससे उत्पादन जो है वो घट जाता है, क्योंकि पौधा कम होगा तो उत्पादन कम मिलेगा। तो जर्मिनेशन सही तरीके से करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों का टूटा हुआ धनिया होता है उसी वैरायटी को आप लोगों को लगाना है। बार बार बता रहे हैं, क्योंकि टूटा धनिया को लगाने से आप लोगों का जर्मिनेशन अच्छा मिलता है। और तो और जर्मिनेशन सही तरीके से करने के लिए पहले तो आप लोगों को धनिया को रात में पूरी रात भिगा देना है, पूरी रात किसी बाल्टी में या फिर किसी भी जगह पे नॉर्मल पानी में भिगा देना है। उसके बाद उस धनिया को उठा करके आप लोगों को किसी ऐसे नॉर्मल कपड़ा के अंदर, जो कपड़ा आप लोगों का मतलब सुतली जैसा कपड़ा है, उस कपड़ा के अंदर डाल देना है। कपड़ा जो है वो भीगा हुआ कपड़ा होना चाहिए, और उसको आप लोगों को 1 से 2 दिन रख देना है। और उसके बाद जैसे 2 दिन बाद आप लोग उसको खोलेंगे तो आप लोगों का देखने को मिलेगा कि थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। और उस कंडीशन में अगर आप लोग मतलब ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं तो आप लोगों का क्या होगा कि जर्मिनेशन 100% देखने को मिलेगा। बाकी धनिया का हम यहाँ पर 3-4 वैरायटी बता दे रहे हैं, इस वैरायटियों में से आप लोग बुआई कर सकते हैं। एक आता है आरके का रॉयल ब्लिस, दूसरा आता है इंदोम सुपर 30 नाम का, तीसरा आता है कोलोस सीड्स कंपनी का कोरिएंडर क्राइब, या फिर और भी मार्केट में बहुत सारे अच्छे ब्रांडेड कंपनी का वैरायटी है, आप लोग उसको लगा सकते हैं और अच्छा खासा आप लोग धनिया की खेती से उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी फसल को लगाने से पहले उसका सही वैरायटी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सही वैरायटी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों का मेहनत बेकार हो जाएगा।